वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो एग्जाम चल रही है, एग्जाम का सीजन चल रहा है। 12 के कुछ एक दो पेपर हो चुके हैं, 10th के बोर्ड्स आ रहे हैं। जो 10th के स्टूडेंट है, जो मतलब बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम जो टारगेट लेके चलते हैं, 10th बोर्ड 10th बोर्ड 10th बोर्ड 12th बोर्ड, वो सारी चीज़ें चल रही है। थेरी बेस्ड पेपर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देनी है, बट डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन बीच में आ रहा है। तो वो डिस्ट्रैक्शन क्यों आ रहा है? सारी दुनिया एग्जाम दे रही है, बट आप ही की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है क्या? नहीं, सबके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है। बट जब तक आप खुद के माइंड को कंट्रोल नहीं करते, खुद का माइंड कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कोई डिस्ट्रैक्शन मतलब आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इंस्टा पर रील्स देख रही हो, तो कोई आके आपका मोबाइल हाथ से छीन कर नहीं कहने वाला कि पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ो। पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट देन यूर डिस्ट्रैक्शन देन यूर फोन। अपने पैशन के, अपने ड्रीम से इंपॉर्टेंट वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है क्या? नहीं, आपकी पैशन, आपका ड्रीम सबसे इंपॉर्टेंट है, देन सारी सोशल मीडिया वगैरह वो सब कुछ है। तो फिर क्यों आप पढ़ाई में मतलब आपको बार बार मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़ती है, आपको बार बार खुद को इंस्पायर करना पड़ता है, बार बार खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। हाँ, मोटिवेट रहना अच्छी चीज़ है, डिमोटिवेट से तो दूर ही रहो, बट मोटिवेट रहना अच्छी चीज़ है। बट मोटिवेशनल हो, मोटिवेट हो तो काम पर लग जाओ ना, हार्ड वर्क करना सीख जाओ ना। हार्ड वर्क आपका कहाँ है? हाँ, बोलते हैं कि एग्जाम क्रैक करने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए, एग्जाम को अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क लगता है। जब आप हार्ड वर्क करना सीख जाओगे, ऑटोमेटिक स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, कौन सा हार्ड वर्क है कौन सा स्मार्ट वर्क है कैसे पता चलेगा? जब तक हार्ड वर्क नहीं आएगा लाइफ में, तब तक स्मार्ट वर्क के बारे में पता ही नहीं चलेगा। जो बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, नहीं बाबा, पहले हार्ड वर्क तो करो। हार्ड वर्क से ही तो धीरे 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 जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जब आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करने शुरू कर दो बोर्ड्स के लिए, तो पता चलेगा ना कौन सी चीज़ें को कैसे हैंडल करना है, कौन से टॉपिक को कैसे कवर करना है। तभी पता चलेगा ना। कितना भी कोई भी बोल लो कि ये कर लो इतने से ये क्वेश्चन आएगा, ये कर लो इतने से ये क्वेश्चन आएगा, हाँ वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट वो चीज़ें तो आपको प्रॉपरली बैठकर पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपरली बैठकर उसे रिवाइज करनी पड़ेगी ना, तब जाके। इतना चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि बाहर चल रही है गेम प्रैक्टिस, मतलब गेम, इतना बड़ा बाहर ग्राउंड है और वहाँ पर सारे स्टूडेंट का गेम चल रहा है। तो दो ओके देन, मतलब मेन पॉइंट कहाँ पर है? मेहनत। आपको अगर मैं ये बहाना देती कि नहीं बाहर तो वो चल रहा है फिर बाद में कर लेंगे शूट, तो नहीं, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी मेरा कॉलेज है, पढ़ना है, वीडियो के लिए टाइम नहीं बचने वाला, फिर जो है अभी जैसे भी करके कवर करना है। 12th बोर्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ कि मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी तब लॉकडाउन था, पूरा लॉकडाउन था। तब मतलब 11th 12th दोनों समय पर लॉकडाउन था, और सीधा बोर्ड्स के जब बोर्ड्स लिखने होते हमें लगा था कि हमारा 11th 12th लॉकडाउन में चला गया तो बोर्ड्स ऑनलाइन होगी, बट नहीं, बोर्ड्स ऑफलाइन हो चुके। तब तक लॉकडाउन सब कुछ खोल चुका था और बोर्ड्स ऑफलाइन देकर जाना पड़ा। कुछ मतलब ऑनलाइन में उतनी पढ़ाई नहीं हुई थी, तो बट उस चीज़ों को हैंडल करना, टैकल करना सीख गए ना हम, रादर देन कि बैठते कि हमारी तो ऑनलाइन पढ़ाई हुई, हमें कुछ मतलब प्रैक्टिस नहीं है, 11th 12th पूरा वेस्ट हो चुका है। बट उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है ना, तो उन चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट होके, पैनिक होके, डिमोटिवेट होके फेस करने से अच्छा है थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते। पढ़ाई से कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। एक तो बात, अगर आप 0 लेवल पे हो तो रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस मेहनत करो अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंट वे में मेहनत करना सीख जाओ, तब जाके रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं। 12th की एक और मस्त स्टोरी मैं बताती हूँ कि जब मेरा मराठी का पेपर था, लैंग्वेज होते हैं इंग्लिश और मैंने मराठी, हिंदी चूज़ करने वाली थी बट नहीं, मराठी ही चूज की मैंने, और इंग्लिश का पेपर हो गया। अब मराठी का पेपर, कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था। तो मुझे पता था कि क्वेश्चन कहाँ से आने। मराठी की पहले नवनीत लेके गई, नवनीत मैंने शॉप से ली। कब? जब इंग्लिश का पेपर हुआ तब। आपको ऐसा नहीं करना, तब की बात कुछ अलग थी। मतलब आपको समय है ना, उन सारी चीज़ों को समय देना सीखो और मेहनत करना सीखो। बट मेरी स्टोरी बताती थी कि मैंने गाइड लाया, मतलब नवनीत लाया, उनमें से सारी सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, पोएम रिलेटेड क्वेश्चन, व्याकरण, व्याकरण ग्रामर, और जो लास्ट का क्वेश्चन होता है, जो राइटिंग स्किल का क्वेश्चन होता है मराठी में भी, वो सारी चीज़ों को मैंने एकदम, मतलब लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए आपकी, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, व्याकरण परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप मराठी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। वो लास्ट का जो 30-25 मार्क का जो क्वेश्चन थे,
राइटिंग स्किल बेस। मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करने क्यों आ गए, क्योंकि मैंने उस चीज़ों को कैसे कैसे हैंडल करती हूँ, उन चीज़ों में क्या क्या था, मैंने सब कुछ कवर किया। बिकॉज ऑफ द मेरे 10th में इतने अच्छे मराठी के टीचर थे, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे 12th में हुआ। मैंने 12th में लिटरली 2 दिन में हैंडल की। 12th में मराठी में मुझे 91 मार्क्स आए मराठी सब्जेक्ट में, जो कि इजी सब्जेक्ट है, बट लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, व्याकरण परफेक्ट होना चाहिए आपका, जो व्याकरण का पोर्शन आता है 10-12 मार्क्स का, वो परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके आपको इसमें अच्छे मार्क्स आते। बट 10th का फायदा हुआ था ना, मतलब 10th एकदम, तब के ज़माने में कुछ कोरोना 10th में कोरोना नाम की चीज़ नहीं थी, मतलब पता ही नहीं था कोरोना, पता नहीं, तो एकदम 10th एकदम इतनी सीरियस चल रही थी कि हमारी प्रॉपर ट्यूशन, प्रॉपर स्कूल वगैरह सब कुछ चल रहा था। और उनमें से मराठी मैथ के टीचर इतने अच्छे थे कि बस मतलब कुछ घर जाके करने की ज़रूरत थी, उतना परफेक्ट स्कूल में ही कर देते थे। तो उस मराठी का 10th मराठी का मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा 12th बोर्ड के समय हुआ ना, क्योंकि परसेंटेज, आप बोल रहे हो कि मराठी क्या है चीज़ है, बट परसेंटेज इंक्रीज करने में वो भी काम आया ना, वो सब्जेक्ट भी काम आया ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको ये नहीं सोचना कि टाइम कम है, समय कम बचा है, बस एट द लास्ट मोमेंट आपको मेहनत करनी है। मैंने अगर 12th बोर्ड में मराठी सब्जेक्ट देखेंगे क्या होता है उसमें करके गई होती, तो मुझे 50 भी मार्क्स नहीं आते थे। मैंने कम से कम उस पैटर्न को समझा, रिवाइज किया चीज़ों को, क्या क्या आ सकता है, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, व्याकरण में 12th व्याकरण में कौन सी चीज़ें हैं, और फिर राइटिंग स्किल में हमें अपनी भाषा का, लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कौन सी वो कोट्स डालनी है, ताकि इम्प्रेशन पड़े हमारे निबंध लेखन पर, या पर जो भी हम लिख रहे हैं उस पर इम्प्रेशन पड़ जाए, तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो ये तो सिंपल थिंग थी, आपको लग रहा होगा कि मराठी सिंपल है, मतलब लैंग्वेज जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उसका पेपर हो तो आपको ईजी जाता है। बट जब व्याकरण का समय आता है तो आपकी गड़बड़ी हो जाती है, जब आपको उसे अच्छे लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है तब गड़बड़ हो जाती है। मतलब आपको किस चीज़ का कहीं फायदा हो जाए पता नहीं, आपको लग रहा होगा कि बोर्ड खत्म तो सारा चीज़ खत्म, नहीं। आपको बस एक ही इन बोर्ड के समय, इन कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के समय आपको बस एक बात जीवन भर सिखा कर जाती है। जो भी हमारे एग्ज़ाम हैंडल करते हैं कुछ ना कुछ डिसाइड करके, मतलब बिलो एवरेज से लेकर टॉप स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 90 से आगे वो ही मतलब बिलो एवरेज, मतलब उनके लिए भी क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं, और जो टॉप के स्टूडेंट हैं उनको भी मतलब दिमाग की शक्ति लगाकर वो क्वेश्चन सॉल्व करने, उनके लिए भी क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो टॉपर है उन्होंने तो पढ़ लिया, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, अब हम क्या, हमारे एग्ज़ाम तो निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी, सबकी एग्ज़ाम निकलेगी। बस आपको एक रास्ता चुनना है, मेहनत। आप यह सोच रहे होगे कि नहीं कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए और हमारा रिजल्ट अचानक से बूम हो जाए, हमारी एग्ज़ाम अचानक से कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही रास्ता है, वो मतलब मेहनत। जितने दिन बचे हैं, जितना समय बचा है, 1 घंटा बचा है, 2 घंटा बचा है, लिटरली। जब मेरे सेमेस्टर के एग्जाम थे, आप बोल रही थी सेमेस्टर के एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम इक्वल देन बोर्ड, ओके। बस वो 6 महीने में आते हैं, ये आपका पूरा साल का पढ़ना होता है बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो मैंने लिटरली जब मेरी एग्ज़ाम थी सेमेस्टर की, तो तबीयत बिगड़ गई थी, तो मैंने सोचा अभी नहीं, अभी इस एग्ज़ाम को मैं दोबारा नहीं दे सकती, इस एग्ज़ाम को मतलब उस पेपर को कैसे भी करके मुझे लिख के आना है। रात को बैठी और 3-4 घंटे रात को किए, और सुबह जल्दी 3 बजे उठकर फिर पढ़ाई शुरू कर दी, और सुबह 10 बजे पेपर था। तो वो एग्ज़ाम निकल गया, आसानी से निकल गया, वो पेपर है, एग्ज़ाम में पेपर निकल गया। तो आप सोच रहे होगे कि 1 घंटे में क्या होता है, 2 घंटे में क्या होता है। इफ़र्ट करता है, मतलब इफ़ेक्ट करता है। आपकी सारी चीज़, आपकी एक एक मिनट की मेहनत, आपकी एक एक मोमेंट की मेहनत काउंट होती जाती है। ऊपर वाला बैठा है, मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट देगा। निगेटिविटी से दूर रहो, बस पॉजिटिव सोचना शुरू करो। मतलब ज़िंदगी में कुछ ऐसे फेज आते हैं कि हम बस कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मेरी ज़िंदगी में पड़ा, मेरी लाइफ तो ऐसी ही चल रही है, मैं कुछ हासिल नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। ऐसे थॉट्स दिमाग में आते हैं, आने भी चाहिए, तब जाके आप ज़िंदगी में, लाइफ में निगेटिविटी आती है, तब जाके आप पॉजिटिव रहना सीख जाते हो। एक मेन बात, अपने घर वालों की सुनो, घर वालों को इम्पोर्टेंस देना, अपने टीचर्स को इम्पोर्टेंस देना, खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो। लोग सिर्फ ताने देते, बट घर वालों की, अपने घर वालों का आदर करो, अपने घर वालों को सुनो, उनकी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करो, और खुद
अपने वर्क के लिए, अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए मेहनत करना शुरू करो। एक ही अल्टीमेट गोल है। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, आप कितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते चुन लो, बट आपका अल्टीमेट जहाँ घूम फिर कर आना है वो एक ही रास्ता है, वो है मेहनत, वो है कंसिस्टेंसी, वो है डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो कोई भी एग्जाम निकल सकती है, कोई भी है लिटरली, बट वो ही चीज़ें हैंडल नहीं होती, इसकी वजह से आप डिमोटिवेट होते हो। जितनी हो सकती है उतनी बस मेहनत करनी है, लास्ट के 1 मिनट तक मेहनत करनी है। मतलब लास्ट के 1 मिनट तक, मतलब एग्जाम जा रही हो तो फिर भी रास्ते में पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, नो, उतने समय रिलैक्स रहना है आपको। अगर आपका सुबह 11 बजे पेपर है, बोर्ड्स के स्टूडेंट का ज़्यादातर 11 बजे होता है, तो आपको फर्स्ट एग्जाम को तो 10 बजे जाना पड़ता है, देन सेकेंड एग्जाम से आप 10:30 बजे भी, अगर पास में सेंटर है तो, दूर है तो उनके अकॉर्डिंग तो आप जा सकते हो। तो कम से कम आप 9 बजे तक पढ़ना चाहिए, 9 बजे तक। फिर 10 से 11 बजे फिर जो भी करना है वो कर लो। मतलब कम से कम एग्जाम है 10 बजे तक, आप 8 बजे 9 बजे तक पढ़ सकते हो। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, जो थ्योरी बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, जो सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, उनके लिए नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले सोच रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट जैसे कि नीट जी वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम एग्जाम के आखिरी दिन पढ़ेंगे और लास्ट मोमेंट तक पढ़ेंगे और टॉप कर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ। बोर्ड स्टूडेंट, सेमेस्टर एग्जाम वाले स्टूडेंट, आपको बोर्ड, फिर बोल रही हूँ बोर्ड स्टूडेंट, सेमेस्टर एग्जाम वाले स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर आप उसके रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत लिख कर आते हो, तब आपको 1-2 मार्क तो मिल सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको करेक्ट आंसर ही चूज करना पड़ता है। तो बोर्ड स्टूडेंट, थ्योरी बेस्ड एग्जाम वाले, सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, टेंशन मत लो, हमें आखिरी मोमेंट तक मेहनत करनी है, क्योंकि हमें पता है हमने उसके रिलेटेड कुछ भी लिख कर आए थोड़ा बहुत, तो 5 में से कम 2, कम से कम 3 मार्क्स तो हमें मिल सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एक ही ऑप्शन है, हर बार बोलती हूँ, हर बार बोलूँगी, मेहनत। अभी मेरा कहने का उद्देश्य एक ही है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मेहनत, हार्ड वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक स्मार्ट वर्क का रास्ता मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।